हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम कक्षा 8 से संबंधित जो आपकी पुस्तक है हमारा राजस्थान, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कक्षा 8 से संबंधित आपके जितने भी सवाल यहाँ पर बन सकते हैं उन सभी सवालों की हम चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट सवाल होने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। हम दोस्तों कक्षा 8 की जो आपकी पूरी किताब है, इससे आपके जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं, वो सभी सवाल हम यहाँ पर देखने वाले हैं। कक्षा 8 की जो किताब है ये आपकी ज़्यादा बड़ी किताब नहीं है। अगर आप इसको पढ़ते हैं दोस्तों तो ये आपकी एक दिन में आराम से कंप्लीट हो जाती है। ज़्यादा सवाल इससे नहीं बनते हैं। तो लगभग आधे घंटे का वीडियो ही हमारा रहने वाला है। आधे घंटे के वीडियो में हम कक्षा 8 की जो किताब है इससे आपके जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों की चर्चा करेंगे। जो भी विद्यार्थी राजस्थान के अंदर चाहे आरपीएससी की तैयारी कर रहे हो दोस्तों या फिर आरएसएम एसएसबी की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो आप इन वीडियोस को ज़रूर देखिए। खासकर आरएसएम एसएसबी यहाँ से सवाल ज़्यादातर पूछती है। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी पटवार एग्ज़ाम, वीडियो एग्ज़ाम, चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम, इसके साथ साथ आपका जो पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है, सेकंड ग्रेड रीट मेंस का एग्ज़ाम, तो इन सभी एग्ज़ाम में ये सवाल आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो एक बार आप मेरे कहने पर इस वीडियो को जरूर देखिए, चाहे आप डबल स्पीड में देखिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला सवाल देखिए, हुडा सम्मेलन जो कि आपका 17 जुलाई 1734 को हुआ था, में भाग लेने वाले नागौर के शासक कौन थे? तो नागौर के शासक कौन थे ये आपसे पूछा गया है। तो हुडा सम्मेलन का आयोजन भीलवाड़ा में हुआ था 17 जुलाई 1734 को। इस समय नागौर के शासक आपके भक्त सिंह हो जाएंगे। अच्छा, दुर्जन साल कहाँ का शासक था? तो दुर्जन साल जो था ये आपका कोटा का शासक था। अगर बूंदी का शासक पूछा जाए तो बूंदी का शासक जो था वो कौन था इस समय? दलेल सिंह था, जिसने भी यहाँ पर भाग लिया था। तो दुर्जन साल ने भी भाग लिया था, दलेल सिंह ने भी यहाँ पर भाग लिया था। अगर आपसे अभय सिंह पूछा जाए, अभय सिंह कहाँ का शासक था? तो अभय सिंह आपका जोधपुर का शासक था दोस्तों। अभय सिंह आपका जोधपुर का शासक हो जाएगा जिसने हुडा सम्मेलन में भाग लिया था। और सवाई जय सिंह आपके जयपुर के शासक हो जाएंगे जिन्होंने हुडा सम्मेलन में भाग लिया था। यहाँ पर अध्यक्षता जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी जो कि आपके उदयपुर के शासक थे। और अगर आपसे पूछा जाए इस समय किशनगढ़ का एक शासक था, उसने भी भाग लिया था। तो किशनगढ़ के शासक था राज सिंह, उसने भी यहाँ पर भाग लिया था। तो राज सिंह के द्वारा यहाँ पर भाग लिया गया था। और करौली का गोपाल पाल जो था उसने भी यहाँ पर भाग लिया था। तो ये कुछ नाम आपको ध्यान रखने हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए अपनी माता को 1735 में राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेजा था। तो इनकी माता का नाम यहाँ पर पूछा गया है, तो ये आपकी राधाबाई हो जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, सवाई ईश्वरी सिंह को अपने सेनापति की कुटिलता के कारण आत्महत्या करनी पड़ी। तो कौन से सेनापति की कुटिलता के कारण ईश्वरी सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी? आपने सुना होगा ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या की थी दोस्तों। तो किसकी कुटिलता के कारण ये आत्महत्या करनी पड़ी थी? तो हरगोविंद नाटाणी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मेवाड़ के उत्तराधिकारी संघर्ष में मराठाओं ने हस्तक्षेप किया था। यह संघर्ष किसके मध्य था? तो मेवाड़ में भी आपका उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था। तो मेवाड़ में जो आपका उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था ये किन किन के मध्य हुआ था? तो यह आपका हरि सिंह और रत्न सिंह द्वितीय के मध्य हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? हरि सिंह और आपका रतन सिंह द्वितीय के मध्य हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अंग्रेजों ने राजपूताना के राजाओं के साथ संध्या की थी। तो अंग्रेजों ने राजपूताना के राजाओं के साथ संध्या कब की थी? ये आपसे पूछा गया है। तो कब की गई थी दोस्तों? तो सिंपल सा सवाल है, 1817-18 में की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के राजाओं में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को किस रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी? तो ये कल भी मैंने आपको बताया था, 1803 में आपकी 4 रियासतों ने संधियाँ की थी दोस्तों। उसमें यहाँ पर 29 सितंबर 1803 का पूछा गया है, यानी कि सबसे पहली संधि किसके द्वारा की गई थी? तो यह आपकी भरतपुर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सिरोही रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि कब की थी? तो सिरोही रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि 1823 में की थी। और उस समय सिरोही का शासक कौन था? आपका शिव सिंह था। वो भी आपको ध्यान रखना है। कौन हो जाएगा दोस्तों? शिव सिंह हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना है, शिव सिंह यहाँ पर शासक हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सत्य कथन आपको बताना है। चौथ क्या होता है दोस्तों? मराठाओं द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला जो सुरक्षा कर होता है चौथ, और खिराज कृषि भूमि पर लगने वाला जो कर होता है वो खिराज। तो यहाँ पर कौन से कथन आपके सही है? तो दोनों कथन यहाँ पर आपके बिल्कुल सही है। खिराज काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। कृषि भूमि पर जो कर लगता है उसे खिराज कहा जाता है। तो ये खिराज आप दिमाग में सेट कर लेना एक बार, ठीक है। और चौथ आपको पता होगा, कल भी मैंने आपको बताया था, मराठाओं के द्वारा लिया जाता था दोस्तों आपका चौथ कर, ठीक है। अगला सवाल देखिए, रियासती विभाग के मापदंड के अनुसार वे रियासतें स्वतंत्र रह सकती है जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ हो, जनसंख्या 10 लाख हो
क्षेत्रफल 10,000 वर्ग किलोमीटर हो, तो यहाँ पर कौन से कथन आपके सही है? तो रियासती विभाग जो बना था आपका, उसके मापदंड के अनुसार कौन सी रियासतें आपकी स्वतंत्र रह सकती थी, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों पहला और दूसरा आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, वार्षिक आय आपकी 1 करोड़ हो और जनसंख्या 10 लाख हो, ठीक है। ये कंडीशन यहाँ पर रखी गई थी, वार्षिक आय 1 करोड़ और जनसंख्या 10 लाख। अगला सवाल देखिए, रियासती विभाग के मापदंड के अनुसार राजपूताना की कौन सी रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी? तो रियासती विभाग के अनुसार कौन सी रियासतें स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी? मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर और जयपुर। तो ये चारों आपकी स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी रियासती विभाग के मापदंड के अनुसार, मेवाड़, मारवाड़ और बीकानेर, जयपुर। आज़ादी के समय राजपूताना का शासित ठिकाना नहीं था, तो राजपूताना का शासित ठिकाना यहाँ पर कौन सा नहीं था, यह आपसे पूछा गया है। निमराना, कुशलगढ़, लावा। बेंगू यहाँ पर नहीं था दोस्तों। 3 ठिकाने थे आपके, निमराना, कुशलगढ़ और लावा, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है। लावा आपका टोक का हो जाएगा, निमराना आपका दोस्तों अलवर का हो जाएगा, कुशलगढ़ आपका बांसवाड़ा का हो जाएगा। एकीकरण का प्रथम प्रयास राजपूताना की किस रियासत ने किया था? तो एकीकरण का सर्वप्रथम प्रयास किस रियासत के द्वारा किया गया, यह आपसे पूछा गया है। प्रथम प्रयास तो ये कोटा के द्वारा किया गया था। यह आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है आपका, ठीक है। तो एकीकरण का प्रथम प्रयास राजपूताना की किस रियासत ने किया था? कोटा ने किया था। अगला सवाल देखिए, एकीकरण के अंतिम चरण के दौरान के सिरोंज का प्रशासन मध्य प्रदेश को सौंपा गया था? तो दोस्तों यहाँ पर झालावाड़, बांसवाड़ा, टोंक और आपका भरतपुर। क्या आंसर हो जाएगा आपका? तो झालावाड़ का जो सिरोंज था, इसका प्रशासन जो है ये मध्य प्रदेश को सौंपा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और सुनील टप्पा जो है वो मध्य प्रदेश का राजस्थान में मिलाया गया था, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया 1939 में के एक आदेश से प्रारंभ हुई थी। तो 1939 में किसके आदेश से प्रारंभ हुई? तो ये आपके दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो के आदेश से प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा और ये आपका महत्वपूर्ण सवाल बनता है। तो राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया 1939 में लॉर्ड लिनलिथगो के एक आदेश से प्रारंभ हुई थी। तो ये सवाल आपका क्लास 8th की किताब में दिया गया है, तो पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। 8वीं की कक्षा में ये दिया गया है। अगला सवाल देखिए, किस दुर्ग को अजय दुर्ग कहा जाता है? तो अजय दुर्ग आपका कौन सा हो जाएगा जिसे जीता नहीं गया? तो अजय दुर्ग आपका कौन सा हो जाएगा? लोहागढ़ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नौलखा दरवाजा स्थित है, तो नौलखा दरवाजा आपका कहाँ पर स्थित है दोस्तों? नौलखा दरवाजा आपका रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। और नौलखा भंडार आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो नौलखा भंडार आपका कहाँ पर हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। धारावर्ष एवं मुंज का संबंध किस दुर्ग से है? इंपॉर्टेंट सवाल है। धारावर्ष और मुंज जो है दोस्तों, इनका संबंध आपके कौन से दुर्ग से हो जाएगा? ये सवाल एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो धारावर्ष और मुंज आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल ये आपका बनता है दोस्तों। तो ये कौन से दुर्ग से संबंधित है? रणथंभौर से तो नहीं है, चित्तौड़गढ़ से भी नहीं है। अगला ऑप्शन देखते हैं, गागरोन या जालोर। तो गागरोन से भी नहीं है, जालोर से संबंधित है आपके धारावर्ष और मुंज। और ये सवाल इंपॉर्टेंट सवाल बनता है आपका दोस्तों, धारावर्ष और मुंज का संबंध आपका किससे हो जाएगा? जालोर से हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कौन सा दुर्ग मत्स्यकार पहाड़ी पर स्थित है? तो मत्स्यकार पहाड़ी पर आपका कौन सा दुर्ग स्थित है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और ये आपके मैसा के पठार पर स्थित है। तो मैसा का पठार आपको ध्यान रखना है, इस पर आपका ये स्थित है, ठीक है। बेडज और गंभीर नदियों के संगम पर। असंगत बताइए, असंगत बताना है आपको। दुर्ग और प्रवेश द्वार, जालोर दुर्ग में 4 प्रवेश द्वार, चित्तौड़गढ़ में 7 प्रवेश द्वार, कुंभलगढ़ में 9 प्रवेश द्वार, सोनारगढ़ में 8 प्रवेश द्वार। तो यहाँ पर असंगत आपको बताना है। सोनारगढ़ में 8 आपका गलत दिया गया है, बाकी जालोर दुर्ग में आपके 4 प्रवेश द्वार है। चित्तौड़गढ़ का आपको ध्यान रखना है, 7 प्रवेश द्वार यहाँ पर हो जाएंगे। कुंभलगढ़ में आपके 9 प्रवेश द्वार है। तो चित्तौड़गढ़ में 7, कुंभलगढ़ में 9 और जालोर दुर्ग में 4 प्रवेश द्वार है। आगे देखिए, भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश कहलाने वाली कलाकृति किस दुर्ग में है? तो भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश कहलाने वाली जो कलाकृति है वो आपकी किस दुर्ग में है? तो ये आपकी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, जगदीश मंदिर, सहस्त्रबाहु मंदिर, अंबिका माता का मंदिर और एकलिंगजी मंदिर। देखो सिंपल सा सवाल है, लेकिन बहुत सी बार बच्चे इनमें भी गलती कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है दोस्तों। जगदीश मंदिर आपका कहाँ पर है? तो ये आपका उदयपुर में हो जाएगा, ठीक है। सहस्त्रबाहु मंदिर आपका नागदा में हो जाएगा, जिसे सास बहू का मंदिर भी कहा जाता है। अंबिका माता का मंदिर आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो ये जगत उदयपुर में ही हो जाएगा आपका। और एकलिंगजी का मंदिर आपका कैलाशपुरी में हो जाएगा, ठीक है। तो एकलिंगजी मंदिर आपका कैलाशपुरी उदयपुर में स्थित है। अंबिका माता का मंदिर आपका जगत उदयपुर में हो जाएगा। जगदीश मंदिर जो है ये आपका उदयपुर में है। सहस्त्रबाहु का मंदिर नागदा में आपका स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए आप,
ये सब आपको क्लास 8 की किताब में देखने को मिल जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखना है, आपको पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर सवाल है आपका देलवाड़ा, रणकपुर, किराड़ू, ओसिया। तो देलवाड़ा आपका कहाँ पर हो जाएगा, रणकपुर कहाँ पर हो जाएगा, किराड़ू कहाँ पर हो जाएगा और ओसिया कहाँ पर हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो देलवाड़ा तो आपका आबू पर्वत, रणकपुर आपका पाली में हो जाएगा, किराड़ू आपका बाड़मेर में हो जाएगा और ओसिया आपका जोधपुर में हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बाडोली शिव मंदिर, भंडदेवरा शिव मंदिर, कंसवा मंदिर और यहाँ पर कमलेश्वर शिव मंदिर। तो बाडोली के शिव मंदिर आपके कहाँ पर है, कंसवा मंदिर कहाँ पर है, भंडदेवरा शिव मंदिर कहाँ पर है और कमलेश्वर शिव मंदिर कहाँ पर है, ये आपसे पूछा गया है। तो बाडोली शिव मंदिर तो आपके चित्तौड़गढ़ में हो जाएंगे। ठीक है, तो ए में आपका सेकंड हो जाएगा। भंडदेवरा शिव मंदिर आपके 12 में हो जाएंगे। कंसुआ का मंदिर आपका कोटा में हो जाएगा, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में आता रहता है। कमलेश्वर शिव मंदिर आपका बूंदी में है, तो ये कमलेश्वर मंदिर भी आपको ध्यान रखना है। कमलेश्वर शिव मंदिर आपका कहाँ पर हो जाएगा भैया, बूंदी में हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, कौन सी शैव परंपरा की मूर्ति नहीं है। तो कौन सी आपकी शैव परंपरा की मूर्ति नहीं है, महेश मूर्ति, हरिहर, दशावतार या अर्धनारीश्वर। तो यहाँ पर कौन सी आपकी शैव परंपरा की मूर्ति नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, दशावतार हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। कौन सी वैष्णव परंपरा की मूर्ति नहीं है। तो वैष्णव परंपरा की मूर्ति यहाँ पर आपकी कौन सी नहीं है, लक्ष्मी नारायण, गजलक्ष्मी, इसके अलावा दोस्तों गरुड़ासीन विष्णु और उमा महेश्वर। तो यहाँ पर आपकी कौन सी नहीं है, ये आपसे पूछा गया है वैष्णव की संप्रदाय से संबंधित। तो ये आपकी कौन सी नहीं है दोस्तों, उमा महेश्वर नहीं है। धार्मिक स्थल वरमान किस जिले में स्थित है। तो वरमान आपका किस जिले में स्थित है, तो बताइए आप कौन से जिले में वरमान आपका स्थित है। तो वरमान आपका कौन से जिले में हो जाएगा, ये आपका सिरोही जिले में हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है, टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध मोलेला गांव किस जिले में स्थित है। तो मोलेला गांव आपका किस जिले में स्थित है, राजसमंद में स्थित है। मोलेला राजसमंद। विभिन्न देवी देवताओं की मिट्टी की फड़ का चित्रण कहाँ प्रसिद्ध है। तो विभिन्न देवी देवता जो है इनकी मिट्टी की फड़ का चित्रण किया जाता है, तो ये कहाँ पर प्रसिद्ध है आपकी, ये पूछा गया है। तो ये राजसमंद की ही प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के शासकों, सामंतों, श्रेष्ठी वर्ग द्वारा अपने पूर्वजों की स्मृति में जो स्मारक बनवाए थे कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, छत्रियाँ, मस्जिद, देवल, मकतब। तो ये क्या कहलाते हैं, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ये आपकी छत्रियाँ और देवल कहलाते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। छत्रियाँ और आपसे क्या कहलाएंगे, देवल कहलाएंगे। तो देवल भी आपको ध्यान रखना है, छत्रियाँ तो आपको पता होगा, देवल भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 220 में आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मूसी महाराणा की छतरी अलवर, गोपाल सिंह की छतरी करौली, सेठों की छतरी सीकर, 84 खंभों की छतरी बूंदी। तो यहाँ पर कौन सा कथन जो है आपका दोस्तों वो असंगत है, ये आपको बताना है। तो 84 खंभों की छतरी आपकी बूंदी दी गई है। ठीक है, सेठों की छतरी आपकी शिखर है, गोपाल सिंह की छतरी करौली में है, मूसी महाराणा की छतरी आपकी 80 खंभों की अलवर में हो जाएगी। तो यहाँ पर असंगत आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर कोई सा भी असंगत नहीं लग रहा है, क्योंकि मूसी महारानी की 80 खंभों की छतरी अलवर में हो जाएगी, 84 खंभों की छतरी आपकी बूंदी में हो जाएगी, सेठों की छतरी शिखर में है और आपकी गोपाल सिंह की छतरी इंपॉर्टेंट है, करौली में हो जाएगी। ये पिछली बार आपकी रीड मेंस के एग्जाम में पूछी गई थी। तो यहाँ पर कोई नहीं, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, असंगत बताइए। तो यहाँ पर भी असंगत आपको बताना है। बड़ा बाग की छतरियाँ आपकी जैसलमेर में, आहड़ की माँ सतियाँ उदयपुर में, ईश्वरी सिंह की छतरी हाडीपुरा जयपुर में, जसवंतथड़ा आपका जोधपुर में। तो यहाँ पर भी असंगत आपको बताना है दोस्तों। तो असंगत आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ईश्वरी सिंह की छतरी हाडीपुरा जयपुर में नहीं है दोस्तों, जयपुर में तो है लेकिन हाडीपुरा जयपुर में नहीं है। ठीक है, 222 में आपका सी हो जाएगा। बड़ा बाग की छतरी आपकी जैसलमेर की हो जाएगी, आहड़ की माँ सतिया उदयपुर की हो जाएगी, जसवंतथड़ा आपका जोधपुर का हो जाएगा। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना ईश्वरी सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है। अगला सवाल देखिए, चित्रशैली के संबंध में संगत बताइए। तो यहाँ पर चित्रशैली के संबंध में संगत आपको बताना है। उदयपुर में यानी चित्रशैली दिया गया है और वृक्ष का चित्रण दिया गया है। तो उदयपुर में कदम के वृक्ष का चित्रण किया गया है, किशनगढ़ में केले के वृक्षों का चित्रण हुआ है, हाड़ौती में खजूर के वृक्षों का चित्रण हुआ है, जयपुर और अलवर में पीपल और वट वृक्ष के वृक्षों का चित्रण हुआ है, बीकानेर और जोधपुर में आम के वृक्षों का चित्रण हुआ है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी यहाँ पर सही है। तो ये आपको याद करने के हिसाब से कदम के वृक्ष उदयपुर, केले के किशनगढ़, खजूर के हाड़ौती और पीपल या वट वृक्ष आपके जयपुर अलवर के हो जाएंगे, आम का आपका बीकानेर और जोधपुर चला जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। चित्रशैली के संबंध में संगत बताइए। तो यहाँ पर संगत आपको बताना है, एक तरफ शैली है और एक तरफ चित्रण। तो उदयपुर में हाथी और चकोर पक्षी का चित्रण, नाथद्वारा में गाय का चित्रण, जयपुर अलवर में मोर और घोड़ा का चित्रण। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही है, तो यहाँ पर सभी आपके सही हो जाएंगे। तो उदयपुर में हाथी और चकोर का चित्रण हुआ है, नाथद्वारा में गाय का चित्रण हुआ है, जयपुर अलवर में आपका मोर और घोड़ा का चित्रण हुआ है।
तो जयपुर और अलवर में मोर और घोड़ा का चित्रण हुआ है। अगला सवाल देखिए, चित्रशैली के संबंध में संगत बताइए। और ये सवाल आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल बार बार पूछा जाता है। चित्रशैली दे दी जाती है और पूछा जाता है यहाँ पर कौन से रंगों की प्रधानता थी, तो ये तो आपको बिल्कुल याद ही कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर जयपुर अलवर में हरे रंग की प्रधानता थी, जोधपुर बीकानेर में पीले रंग की प्रधानता थी, तो जोधपुर और बीकानेर में पीले रंग की प्रधानता हो जाएगी। उदयपुर में आपकी लाल रंग की प्रधानता थी। ठीक है, कोटा में आपके नीले रंग की प्रधानता थी और किशनगढ़ में आपके सफ़ेद या गुलाबी रंग की प्रधानता थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। जयपुर और अलवर का पूछा जाए तो हरे रंग की प्रधानता हो जाएगी, जोधपुर बीकानेर में पीले रंग की प्रधानता हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जयपुर अलवर अगर पूर्वी साइड में आप जाओगे तो हरे रंग की प्रधानता है और पश्चिमी में जाओगे तो पीला हो जाएगा, तो हरा पीला याद कर लेना। उदयपुर में लाल रंग की प्रधानता है, कोटा में आपका नीला रंग हो जाएगा और किशनगढ़ में सफ़ेद या गुलाबी हो जाएगा। यहाँ पर सभी आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 1857 की क्रांति के कारणों में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा कारण यहाँ पर सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर सभी कथन आपको पढ़ने पड़ेंगे। कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप, राज्यों में उत्तराधिकारी के प्रश्न पर असंतोष, राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप न होना, सामान्य जनता की भावना। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हस्तक्षेप न होना ऐसा नहीं था, इन्होंने हस्तक्षेप किया था, तो ये कथन गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 1857 की क्रांति के पॉलिटिकल एजेंट के संबंध में सत्य है, तो पॉलिटिकल एजेंट के संबंध में सत्य, मेवाड़ का मेजर सावर्स, मारवाड़ का मैकमोहन, धौलपुर का डिक्सन, भरतपुर का निक्सन। तो यहाँ पर सत्य बताना आपको पॉलिटिकल एजेंट के बारे में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये यहाँ पर गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो 227 में आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मेजर सावर्स मेवाड़ का हो जाएगा, मैकमोहन आपका जोधपुर का हो जाएगा, डिक्सन निक्सन यहाँ से संबंधित नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्रांति के समय की रेजिमेंट को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार सुमेलित के संबंध में सत्य है, जैसे कि शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना 1834, जोधपुर लीजियम की स्थापना 1835, मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना 1832 और मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841। तो यहाँ पर कौन से सत्य है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके कौन कौन से सत्य हैं ये आपको बताना है, तो बताइए दोस्तों। शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना 1834 बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, जोधपुर लीजियम की स्थापना आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों? जोधपुर लीजियम की स्थापना आपकी 1835 दिया गया है और मेरवाड़ा बटालियन 1835 हो जाएगा और मेवाड़ भील कोर आपका 1841 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जोधपुर लीजियम भी आपका 1835 बिल्कुल सही दिया गया है, मेवाड़ भील कोर यहाँ पर 1841 बिल्कुल सही दिया गया है। मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना 1832 में हुई थी, इसमें मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होना चाहिए। एक बार इस सवाल को कंफर्म कर लेंगे, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका? डी होना चाहिए। ठीक है, मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना 1832 में, तो इसको चेक करना पड़ेगा एक बार। ठीक है, वैसे इसका आंसर डी होना चाहिए। ठीक है, फिर भी इसको एक बार कंफर्म करेंगे। 229 में देखिए दोस्तों, मिलान के संबंध में सत्य है, तो मिलान के संबंध में यहाँ पर सत्य कौन सा है? नसीराबाद अजमेर में आपकी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, नीमच में आपकी दोस्तों मालवा मेवाड़ राजपुताना रेजिमेंट, एरिनपुरा में आपकी जोधपुर लीजियन, देवली टोक में आपकी कोटा कंटिजेंट, ब्यावर अजमेर में आपकी मेर रेजिमेंट और खेरवाड़ा उदयपुर में आपकी भील रेजिमेंट। तो मेर रेजिमेंट आपकी ब्यावर अजमेर में हो जाएगी। तो यहाँ पर 229 में आपका कौन कौन सा सही है ये आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, तो मेर रेजिमेंट आपको ध्यान रखना है, ब्यावर अजमेर में, खेरवाड़ा उदयपुर में भील रेजिमेंट हो जाएगी, देवली टोक में कोटा कंटिजेंट, एरिनपुरा पाली में आपकी जोधपुर लीजियम है, नीमच में आपकी मालवा मेवाड़ राजपुताना रेजिमेंट थी और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री आपकी नसीराबाद अजमेर से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, 1857 की क्रांति के समय सैनिक छावनियों में भारतीय और यूरोपीय सैनिक क्रमशः थे। तो ये सवाल कल भी मैंने आपको करवाया था, ये क्लास 8 की किताब में भी आपका दिया गया है। तो भारतीय सैनिक तो 5000 हो जाएंगे और यूरोपियन सैनिक कोई भी नहीं था दोस्तों, जीरो। यूरोपियन आपके जीरो हो जाएंगे, कोई नहीं, यानी कि 5000 और जीरो। भारतीय कितने? 5000। यूरोपियन कितने? कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मेरठ विद्रोह की सूचना एजीजी लॉरेंस को माउंट आबू में कब मिली? तो मेरठ में जो विद्रोह हुआ था दोस्तों, उसकी सूचना माउंट आबू में आपके जो लॉरेंस थे उनको कब मिली थी, यह आपसे पूछा गया है। तो ये कब मिली थी? ये 19 मई 1857 को उनको मिली थी माउंट आबू में। तो कब मिली? 19 मई 1857 को उनको सूचना मिली थी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नसीराबाद छावनी में विद्रोह कब हुआ? तो नसीराबाद छावनी में आपका विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? 28 मई 1857 को हुआ था। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने यहाँ पर विद्रोह किया था। हालांकि 30वीं नेटिव इन्फेंट्री भी आपकी नसीराबाद में मौजूद थी और जो आपकी मैंने कल बताई थी बम्बई लांसर्स जो थी वो भी मौजूद थी, लेकिन विद्रोह जो था वो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने किया था। स्पोटिसवुड और न्यूबरी की हत्या का संबंध किस सैनिक छावनी से है? तो ये भी आपका नसीराबाद से हो जाएगा। 3 जून 1857 को हुए नीमच में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया?
तो 3 जून 1857 को जो नीमच में विद्रोह हुआ था, इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, यह आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों मोहम्मद अली बेग और आपके हीरा सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो नीमच में आपका 3 जून को विद्रोह हुआ था दोस्तों, तो मोहम्मद अली बेग ने और हीरा सिंह ने यहाँ पर विद्रोह किया था। ए और बी आपके दोनों सही हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, कप्तान मैकडोनाल्ड का संबंध किस सैनिक छावनी से है। तो मैकडोनाल्ड जो है दोस्तों, इसका संबंध आपका कौन सी सैनिक छावनी से हो जाएगा, तो इसका आंसर आपको बताना है। मैकडोनाल्ड का संबंध आपका नीमच सैनिक छावनी से हो जाएगा दोस्तों, नीमच से संबंध हो जाएगा आपका मैकडोनाल्ड का। अच्छा सवाल है, ये पूछा जा सकता है, क्लास 8 की किताब में दिया गया है। तो मैकडोनाल्ड जो है दोस्तों, इनका संबंध आपका नीमच छावनी से हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 21 अगस्त 1857 को हुए एरिनपुरा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो 21 अगस्त 1857 को जो एरिनपुरा में विद्रोह हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था एरिनपुरा में, यह आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों मोती खां, तिलक राम और शीतल प्रसाद के द्वारा एरिनपुरा में विद्रोह किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एरिनपुरा में विद्रोह आपका 21 अगस्त 1857 को हुआ था, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। तो मोती खां, तिलक राम, शीतल प्रसाद, ये सभी यहाँ पर हो जाएंगे एरिनपुरा में। चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे का संबंध किस विद्रोह से रहा है। तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे का संबंध किस विद्रोह से आपका रहा है, तो ये आपका एरिनपुरा से रहा है। 8 सितंबर 1857 को लड़े गए बिथोड़ा के युद्ध में कौन सा सेनापति विद्रोहियों सैनिकों द्वारा मारा गया था। तो यहाँ पर कौन मारा गया था दोस्तों, तो ये कल भी मैंने आपको बताया, ओनार सिंह पंवार यानी कि अनार सिंह पंवार यहाँ पर मारा गया था। किस युद्ध में विद्रोही सैनिकों द्वारा पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन को मारा गया था। तो ये आपके चेलावास के युद्ध में मारा गया था, जिसे काले और गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसे काले और गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। यह आपका 18 सितंबर 1857 को हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। जबकि बिथोड़ा का आपका 8 सितंबर को हुआ था, और आवा का युद्ध आपका 20 जनवरी 1858 को हुआ था, और 24 जनवरी 1858 को उन्होंने आवा पर कब्जा कर लिया था। तो यहाँ पर पूछा गया है किस अंग्रेज सेनापति के द्वारा जनवरी 1858 में आवा पर आक्रमण कर किले पर अधिकार कर लिया गया था। तो कौन से अधिकारी ने किया था, यह आपसे पूछा गया है। तो ये आपके होम्स ने किया था, तो कर्नल होम्स के द्वारा ये आपका किया गया था। ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजे बाकियो, एजेंट को मार के दरवाजे पर टाकियो। तो एजेंट को मार के दरवाजे पर टाक दिया था। तो ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजे बाकियो, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टाकियो। गीत का संबंध किस विद्रोही से है, किस विद्रोह से है, यह आपसे पूछा गया है। तो ये किस विद्रोह से हो जाएगा, आवा के विद्रोह से हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 15 अक्टूबर 1857 को हुए कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो ये सिंपल सा सवाल है, बार बार आता रहता है। तो यहाँ पर मेराब खां और आपके लाला जयदयाल के द्वारा यहाँ पर नेतृत्व किया गया था। और यहाँ पर कोटा में क्रांति कब हुई थी, तो ये 15 अक्टूबर 1857 आपको ध्यान रखना है। और लगभग 6 महीने तक यहाँ पर विद्रोहियों का शासन रहा था। फिर रोपटस ने यहाँ पर 22 मार्च 1858 को दोस्तों कोटा में जो क्रांति हुई थी उसका दमन किया था मदनपाल की सहायता से, करौली का जो शासक था। तो 12 मार्च 1858 को रोपटस के द्वारा दमन किया गया था कोटा में क्रांति का। किसकी सहायता से, मदनपाल की सहायता से। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सुनियोजित एवं सुनियंत्रित क्रांति कौन सी थी। तो सुनियोजित और सुनियंत्रित क्रांति आपकी कहाँ पर हुई थी, तो ये कोटा में हुई थी भैया। सबसे ज़्यादा सुनियोजित और सुनियंत्रित क्रांति आपकी कहाँ पर हुई, कोटा में हुई। और ये सवाल पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय कोटा के महाराव कौन थे। तो कोटा के महाराव आपके कौन हो जाएंगे, राम सिंह प्रथम हो जाएंगे। सॉरी, इसको करेक्ट करेंगे यहाँ पर, राम सिंह द्वितीय हो जाएगा। यहाँ पर राम सिंह प्रथम नहीं होगा, राम सिंह द्वितीय होगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो कोटा के महाराव कौन हो जाएंगे, राम सिंह द्वितीय हो जाएंगे। कोटा क्रांति के नायक जिन्हें फांसी दी गई। तो कोटा क्रांति के नायक कौन हो जाएंगे, जिनको फांसी दी गई। जयदयाल, मेराब खां, ए और बी दोनों, और कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों, क्योंकि जयदयाल और मेराब खां दोनों को फांसी दी गई थी। ठीक है, जयदयाल को दोस्तों बम से उड़ा दिया गया था। 1857 की क्रांति की असफलता के कारण में सम्मिलित नहीं है। तो 1857 की क्रांति में असफलता के कारण में कौन सा सम्मिलित नहीं है। क्रांति का समय से पूर्व प्रारंभ होना, राजा महाराजाओं द्वारा अंग्रेजों का भरपूर सहयोग, क्रांति की शुरुआत सीमित स्थानों से न होकर विस्तृत स्थानों से होना, कुशल एवं संगठित नेतृत्व का अभाव। तो असफलता के कारण में यहाँ पर कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर क्रांति की शुरुआत सीमित स्थानों से न होकर विस्तृत स्थानों से होना, ये दोस्तों असफलता के कारण में सम्मिलित नहीं है। बाकी यहाँ पर सारे आपके असफलता के कारण हो जाएंगे। जैसे क्रांति समय से पूर्व ही प्रारंभ हो गई थी, अंग्रेजों का भरपूर सहयोग मिला था, महाराजाओं ने अंग्रेजों का भरपूर सहयोग किया, और कुशल एवं संगठित नेतृत्व का अभाव था। तो ये तो कारण थे, लेकिन ये कारण नहीं था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, किन रियासतों के शासकों ने तात्या टोपे का सहयोग नहीं किया। मेवाड़, मारवाड़, जैसलमेर और जयपुर। तो तात्या टोपे का सहयोग दोस्तों चारों रियासतों के द्वारा नहीं किया गया था, मेवाड़, मारवाड़, जैसलमेर, जयपुर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखो क्लास 8 की जो किताब है दोस्तों, उसमें इतना ही आपका इंपॉर्टेंट मटेरियल बनता है।
क्लास 8th की किताब में मैंने आपको 3 यूनिट जो है वो थ्योरी करवा रखी है, बाकी की मैंने नहीं करवाई थी। बाकी की मैंने इस वजह से नहीं करवाई थी क्योंकि उसमें ज़्यादा कंटेंट है ही नहीं करवाने के लिए, ठीक है। उसमें मुश्किल से 1-2 लाइनें मिलती है, थ्योरी उसमें ज़्यादा है, तो इस वजह से मैंने क्लास 8th की बंद कर दी थी। तो क्लास 9th की हम शुरू करेंगे, जिसमें 7 चैप्टर आपके दिए गए हैं, उनको 1 बाय 1 हम एक एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि आपकी पूरी थ्योरी कंप्लीट हो जाए और आपको आइडिया लग जाए कि सवाल कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।